खट्टी लग रही, 70 साल की डुगज्जा वैसी और वैसी। हे भगवान, पर भारत देश की नारी साड़ी में अलग, और सबसे बड़ा गहना भारत की नारी का सिर पे साड़ी, सिर पे साड़ी। अब मुझे तो देखो व्यास गद्दी पे, पर समय को बार बार ध्यान में रखते हुए भारत की नारी का जो साड़ी का पल्लू है ना, मैंने जहां तक थोड़ा बहुत देखा, साड़ी का पल्लू बहुत कीमती है, बहुत काम का है। हर भोग प्रसाद लेती हैं, देवताओं को नमन करती हैं, साड़ी का पल्लू पकड़ के करती हैं। उनके पल्लू को महाराज प्रसाद दे तो साड़ी में लेना चाहिए। बच्चे जब रोते हैं, आंसू आते हैं, तो बच्चों की आंख का आंसू माँ अपने साड़ी के छोर से आदर से पोंछती है। और बच्चों की कौन कहे, पति भी जब बहुत बड़े टेंशन में कभी होते हैं, या कोई बहुत बड़ा केस या कोई बहुत बड़ी घटना, या पति जिस दिन हिम्मत हारते हैं, नारी बगल में बैठ के पति के भी आंखों का आंसू पल्लू से पोंछती है और कहती है कि जब तक ये है तब तक तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं। झांसी और देश और भारत की नारी अगर मौका पड़ जाए तो साड़ी के पल्लू में बांधकर घोड़े पर बैठकर अपने पुत्र को लेकर अंग्रेजों से लड़ सकती है। ये वही साड़ी का पल्लू है, ये वही साड़ी का पल्लू है। जब सामने वालों ने कहा हम तुम्हारी गोदी में बैठेंगे और तुम्हारे शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, एक भी कपड़ा ना हो। भारत की नारी से कहा कि तुम्हारे तन पे वस्त्र ना हो। अब नारी बड़े संकट में कि अपने धर्म को कैसे बचाए, तो उसने कहा कि ये सब बातें ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं। अनसुईया ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ने रखी थी ये शर्त, निर्वस्त्र होके भोजन कराओगी, गोद में बिठा के भोजन कराओगे, अग्नि में बिना पका हुआ भोजन कराओगे। तब उसने कहा पल्लू, हाँ हाँ। तब आज भारत की नारी अनसुईया ने उस पल्लू से अपनी प्रतिष्ठा और भारत की नारी के सम्मान को बचाया। साहित्य में तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं, चर्चा है, पर एक ऐसे अंदाज में सुनाए जो जल्दी समझ में आ जाए, हर कवि के जल्दी समझ में आ जाए। कितना कीमती है पल्लू, कितना कीमती है साड़ी सिर पे जो माता बहनों की, कितनी सुंदर लगती है भारत की नारी। पता, एक संत कह रहे थे मोह ढाके बहु मोर सी, सिर पे साड़ी सिर ढाके बहु मोर सी, दो शब्द हैं लेकिन कितना बड़ा अर्थ है। एक कवि कह रहे थे सिर पे साड़ी बहु मोर सी, और एक ने पूछी कि अगर नहीं ढाके तो, बोले मूड उगारे ढोर सी। अगर सिर पे साड़ी तो मोर सी, और नहीं तो ये भारत की नारी की आन बान शान में क्या चर्चा करूं। यशोदा जी थोड़ा सा विवश वाला, चाहे दूध वाला, नारी दरवाजे पे आवे, साड़ी भले ही पुरानी हो पर सिर पर और तन पर व्यवस्थित हो। व्यवस्थित करके मर्यादा में बाहर निकली। क्या बात है, काहे को चिल्ला रही तुम लोग? अरे बोले ये चोर पकड़ के ले आई। कहाँ है चोर? देखो ये है सब, तुम्हारा लल्ला भी है। अरे तो कहाँ है हमारा लल्ला? अपन लोग किसी की गुस्से में लो जाए। ऐसे आज गोपियों ने, जब यशोदा जी ने कहा कि कहाँ है सब ग्वाल बाल, तो पीछे से हाथ से ताकत लगा के और ऐसा धक्का दे के बोली देखो ये है बच्चा। बेचारे चबूतरा पे गिरे, उनके हस्बैंड वहां गिरे सीधे।
यशोदा जी ने जहां से देखा, यशोदा जी ने तुरंत अपनी साड़ी मुंह पे लगाई और गांव की बहुएं बिटियां से बोले, पागल हो तुम लोग, इतनी गुस्सा में हो कि तुम्हें जो ही नहीं दिख रहा हो कि बच्चा है कि बच्चन को बाप है। देखो ये पति है। जैसे अपने अपने पति को देखा, ओ तुरंत डर गई कि जे कहां से आ गए। तुरंत थोड़ी मर्यादा में गोपी आई और अपने अपने पतियन की तरफ बड़ी बड़ी आंखें निकाल के बोली, तुम कहां से फंस गए थे, तुम कहां से आ गए बीच में। पति लोग बोले, जहां वो हाथ चेंज है, जहां वो हाथ चेंज है वहीं तो हम चेंज हो गए। तो तुमने बताई क्यों नहीं, तुमने बताई क्यों नहीं। आज हम पूरे गांव में मजाक बन गया हमारा, तुमने बताया क्यों नहीं। बोले बताते का, 2-3 बार हमने कही सुनो सुनो, तुम बोली वही सुनाना, चुप रहो। बोले कितनी तो बोले हम यहाँ। आज यशोदा जी ने बहुत डांट लगाई। बहुएं बोली, माता अब मैं जा रही। बोले जाओ जरूर। यशोदा जी बोली, बहुएं चली भले ही जाओ, लेकिन याद रखना कल से पतियन को मौका नहीं देना कि ये माखन चोरी करे। घर ही को माखन